We give you all the glory, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति हो. Praise the Lord. God bless you. Hallelujah. धन्यवाद स्वामी. Praise the Lord. प्रभु हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं यीशु राजा. You are the Lord of Lord. आप स्वर्गिक परमेश्वर हैं, परमेश्वर हैं. प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता. थैंक यू जीसस. हम प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू. थैंक यू जीसस. थैंक यू. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु राजा. रहूं मैं तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा. तेरी शामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा. भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा. तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु. करने वाला तू ही है मेरा खुदा. हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा. करने वाला तू ही है मेरा खुदा. हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा. तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु,
धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। आ मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जा, शामत से भर जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। आ मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो Oh yes, जाऊं। hallelujah. दिल की सिंहासन में बस जाऊं, शामत से भर जाऊं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरी शामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Good morning all. Good morning everyone. It is wonderful time to worship our Lord. सुबह का वक्त सबसे खूबसूरत होता है जब हम अपने परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, और ये वक्त खुदा ने हमको दिया है। ये वक्त खुदा ने हमें दिया है। परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद हो। इस समय हमारे साथ ऑनलाइन कुछ खुदा के खादिम भी जुड़े हैं। पास्टर रोशन लाल, मैं खुदा के इन खादिम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इज अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड, इज रियली अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ही इज विद अस ऑनलाइन। अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और हमेशा मुझे इनसे आशीष मिली। डेली वर्शिप जो ये खुद भी करते हैं, ही इज अ ब्लेसिंग फॉर एवरीवन। और वो सब लोग जो सुबह समय से जुड़ जाते हैं। मैंने एक दिन बताया था यीशु मसीह के लिए कि वो ठीक समय पर हमारे लिए मर गया। हमारे पास एक ऐसा खुदा, हमारे पास एक ऐसा प्रभु है जिसने अपने मौत के लिए भी समय को ठीक रखा। और हम राइट टाइम वर्शिपर हैं, ठीक समय वाले हैं, राइट टाइम वाले हैं। इस बात को याद रखिए कि अपनी पहचान बनाइए कि हम राइट टाइम वाले लोग हैं। वी आर नॉट द पीपुल हु आर लेट। हम वो नहीं हैं जो लेट होते हैं। हमारी पहचान राइट टाइम वालों की है, ठीक समय पर। आई एम नॉट मच वेल टुडे। मैं ज्यादा सेहत में ठीक नहीं हूं, इसलिए मैं एक छोटा सा परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर करूंगा। तू छू ले मुझे, हम इस गीत को गा रहे थे।
क्या होता है जब परमेश्वर हमको छूता है, तो होता क्या है? ये गीत, ये दुआ, ये प्रार्थना है क्यों? क्या होता है? खुदा का कलाम बताता है कि एक स्त्री थी, बीमार थी, परेशान थी, डॉक्टरों से परेशान थी। लिखा है वैद्यों पर सारा माल व्यय कर दिया था, सारा पैसा डॉक्टरों को जाकर दे दिया था, डॉक्टर्स को, हकीमों को, वैद्यों को जाके दे दिया था। लेकिन चंगी नहीं हो पाई थी। आगे खुदा के कलाम में लिखा है, ये मरकुस 5, 25, 26, 27, 28 में है। मैं इसको अभी पढ़ नहीं रहा, निकलवा भी नहीं रहा। एक हवाला है जो बता रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं। इसने एक दिन यीशु की चर्चा सुनी। चर्चा क्या थी? चर्चा इस बात की थी कि यीशु मसीह उस नगर में आ रहा है। उसके घर के पास की किसी रोड से गुजरने वाला है। चर्चा इस बात की थी कि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह वो है जिसके अंदर से सामर्थ्य निकलती है, जो झूठा नहीं है, जो बोलता है वो हो जाता है। चर्चा इस बात की थी कि वो अपने मुंह से बोल देता है कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो पाप क्षमा हो जाते हैं। चर्चा इस बात की थी कि उसके शब्द में एक मैजिकल स्टिंग है। कुछ उस जमाने के लोग चिन्ह, चमत्कार, जादू टोनों पे विश्वास करते थे, आज भी करते हैं। ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं जो उनकी जिंदगी में कुछ जादू की छड़ी घुमा दे आकर के। तो चर्चा इस बात की भी थी कि उसके शब्द से जिंदगियां बदल रही हैं। अब इस स्त्री की परेशानी यह थी कि ना तो मैं उसका शब्द सुन सकती हूं, ना मैं उसके पास जा पा रही हूं। चेले किसी को पास नहीं आने दे रहे हैं। हजारों की भीड़, यीशु मसीह कहीं भी थे, हजारों की भीड़ यीशु मसीह के चारों तरफ रहती थी। मैं कभी कभी सोचता हूं, वो जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी और लोगों ने पत्थर उठा लिया, और यीशु मसीह के चारों तरफ तो हजारों की भीड़ रहती थी। तो यदि थोड़ा सा तेज कर दिए, यदि उस समय जो व्यवस्था थी, जो व्यभिचार में पकड़ा जाता था उसके ऊपर पत्थर मारे जाते थे, यदि एक एक छोटा छोटा पत्थर भी उस हजारों की भीड़ ने मारा होता और यीशु मसीह ने बचाया ना होता, तो उस औरत की, स्त्री के ऊपर, स्त्री दब जाती, उस स्त्री के ऊपर छोटा सा पहाड़ बन जाता पत्थरों का। अब ये जो बीमार है, डॉक्टरों से परेशान है, निराश, सेहत से परेशान है, कमजोर हो चुकी है, मन में सोचने लगी यदि छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, छू लूंगी। एंड शी ट्राइड, उसने कोशिश करी छूने की, एंड शी डिड इट, उसने छू भी लिया। देखिए मन के अंदर क्या था, चंगाई क्यों हुई? जो भीड़ गिरी पड़ रही थी, ये चेलों ने कहा उससे
कि देख तेरे ऊपर तो भीड़ गिरी पड़ रही है। 5:31 मरकुस में लिखा है, भीड़ गिर रही थी और ये छू रही थी। दो बातों में फर्क है। भीड़ में शामिल कर लेना अपने आप को भीड़ में शामिल कर लेना। इसने अपने आप को भीड़ में शामिल नहीं किया। पर्सनली इस बात को समझिए, अपने आप को भीड़ में शामिल नहीं किया। उस भीड़ में जो गिर पड़ रही थी यीशु मसीह के पास, विश्वास उनके पास भी था, लेकिन इसके पास विश्वास फर्क किस्म का था। इसने कहा मैं इस भीड़ को चीरूंगी और मैं यीशु को छू लूंगी जाके। भीड़ में शामिल होना और भीड़ को चीरना और भीड़ को चीर करके यीशु को छू लेना। मैं भीड़ को चीरूंगी। सुबह जब उठते हैं ना, तो शरीर कहता बड़ा थका हुआ हूं, जरा 5 मिनट और लेट लो। पैरों का दर्द बोलता है, पीठ का दर्द बोलता है, जरा 5 मिनट और लेट लो। दर्द की भीड़ है, थकान की भीड़ है, परेशानियों की भीड़ है, काम की भीड़ है, रात में नींद ठीक से नहीं आई, भीड़ में शामिल है वो भी। कैसे प्रभु की आराधना करे, स्वर्गिक मन्ना में कैसे जुड़े। भीड़ रोकने की कोशिश कर रही है। भीड़ को चीर करके मुझे परमेश्वर की आराधना ठीक समय पर करनी है। आई विल टच माई लॉर्ड। मैं अपने परमेश्वर को छू लूंगी, मैं अपने प्रभु को छू लूंगी। और खुदा के कलाम में लिखा है, जस्ट वन टच एंड शी वॉज हील्ड। सिर्फ एक बार छुआ और वो चंगी हो गई। जस्ट वन टच। इरादे बुलंद कि मैं भीड़ को चीर दूंगी। मन में इरादे बुलंद होने चाहिए। आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द क्राउड। मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं हूं, मैं भीड़ को चीरने वाला हूं। मैं दर्द की भीड़ को चीरने वाला हूं, परेशानियों की भीड़ को चीरने वाला हूं, समस्याओं की भीड़ को चीरने वाला हूं, दुश्चिंताओं की भीड़ को चीरने वाला हूं। जब यह गीत गाया जाता ना, तू छू ले मुझे, हे प्रभु तू छू ले मुझे। एक आयत में दिखाता हूं परमेश्वर के वचन की। इट विल बिकम ए ब्लेसिंग फॉर यू टुडे। आपके लिए आशीष का कारण बनेगी। इफ यू रीड द बुक ऑफ यशाया चैप्टर 58 वर्स 11, 58 अध्याय यशाया नबी की पुस्तक, उसकी 11वीं आयत। यशाया नबी की पुस्तक 58 अध्याय और 11वीं आयत। खुदा के कलाम में इस प्रकार से लिखा है, तुम ऐसे सोते बनोगे जो कभी भी सूखते नहीं। तुम ऐसे सोते बनोगे जो कभी भी 58:11 यशाया, जो कभी भी सूखते नहीं है। यह शायद दूसरी बाइबल से डाला गया है स्क्रीन पर। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा,
और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा। लेकिन जो मेरे पास बाइबल का वर्जन है उसमें लिखा है, तुम ऐसे सोते बनोगे जो कभी नहीं सूखते। ये ओल्ड वर्जन है, और जो स्क्रीन पे डाला है वो न्यू वर्जन है हिंदी बाइबल का। बात यह है कि परमेश्वर को जब हम ये कहते हैं तू छू ले, और जब वो छू लेता है तो खुदा का कलाम कहता तुम ऐसे सोते बनोगे। अभी तक तुम कुछ नहीं थे, अभी तक तुम कुछ भी नहीं थे, तुम्हारी कोई पहचान नहीं थी। पतरस, मैं तुझसे कहता हूं मेरे पीछे हो ले। पीटर, फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। और एक दिन यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। ऐसा सोता जो सूखता नहीं है। सोता पता क्या होता है? जमीन से फूटने वाला वो पानी जो सबको आशीष देता है, जो बहता रहता है, जो रुकता नहीं है, वो शुद्ध पानी होता है। सोते का पानी हमेशा शुद्ध होता है और वो सबको तृप्त करता है, मनुष्यों को, जानवरों को, भूमि को। जहां जहां तक वो पानी जाता है आशीष देता है। परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करना चाहता है। एवरीवन लिसनिंग दिस मैसेज, मैं आपसे यीशु की सामर्थ के अंदर होकर के वायदा कर रहा हूं, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर के वायदा कर रहा हूं। यू शैल बी दैट फाउंटेन, तुम वो सोते बनोगे जो ना सूखेगा वरन बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। जिनकी जिंदगी में अकाल पड़ चुका है, जिनकी जिंदगी में विलाप है, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, अतृप्त है, आप जो आज स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इस बात को नोट कर लीजिए डेट एंड टाइम के साथ। परमेश्वर की ओर से मैं आपसे वायदा कर रहा हूं, तुम ऐसे सोते बनोगे। से आमीन, से आमीन। तुम ऐसे सोते बनोगे। दिस इज द विल ऑफ गॉड, दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। इन जर्माया चैप्टर 29 वर्स 11 बाइबल सेज, 29:11 यिर्मयाह की पुस्तक के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैंने तेरे लिए की हैं उन्हें मैं जानता हूं। कल्पना यह है कि तुम ऐसे सोते बनोगे जो सूखता नहीं है। कल्पना इस बात की है, कल्पना इस बात की नहीं है। यहेजकेल की पुस्तक में जैसा लिखा है, तराई की वादियों के अंदर हड्डियां सूखी और तितर बितर पड़ी थी। तराई में तो थी लेकिन सूखी हड्डियां थी और तितर बितर थी। परमेश्वर तुम्हें यशाया 58:11 के अनुसार आशीष देने जा रहा है। तुम सोते बनोगे, तुम सूखी हड्डियां नहीं रहोगे, तुम्हारा परिवार छितरा हुआ नहीं रहेगा, तुम्हारा परिवार तितर बितर नहीं रहेगा, तुम्हारी आशीषें छितरेंगी नहीं, कोई तुम्हारी आशीषों को छीनने नहीं पाएगा। दिस इज द मोस्ट एग्जिस्टिंग कंप्लेन जो
मेरे पास प्रार्थना निवेदन आते हैं रोज, हमारी आशीषें छिन रही हैं, हमारा परिवार टूट रहा है, परिवार में एकता नहीं है, हम थोड़ी देर साथ में बैठते लड़ने लगते हैं, एक दूसरे की कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा। इन प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट आई एम टेलिंग यू, ये कमरा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ है और मैं अपने शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक महसूस कर रहा हूं और मैं आपसे वायदा कर रहा हूं, ये यीशु का वचन है, तुम ऐसे सोते बनोगे जो सूखता नहीं है। तेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी और अब तुम्हारी कोई आशीष चुरा नहीं पाएगा और तुम दूसरों को आशीष शेयर करने वाले होगे, तुम दूसरों को आशीष देने वाले बनोगे। तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं, तुम्हारा परिवार संगठित हो जाएगा, तुम ऐसे सोते बनोगे जो नहीं सूखते। If we read the book of Romans chapter 10 verse 23, अगर रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और 23वीं आयत पढ़ें, हम अपनी आशा के अंगीकार, आशा का अंगीकार, मेरी आशा अगर यदि मेरे यीशु पर है, मेरा अंगीकार यीशु मसीह के साथ है, आपके मददगार हो सकता पीछे हट जाएं, मित्र पीछे हट जाएं, दोस्त पीछे हट जाएं, आपकी आशा का अंगीकार आपके साथ होना चाहिए। उसे दृढ़ता से थामे रहे। ये जो अंगीकार है ना यीशु मसीह का, ये जो यीशु मसीह का एक्सेप्टेंस हमारी लाइफ में, ये उस लंगर के समान है। हर पानी के जहाज में लंगर होता है। जब तूफान आता है, जब मुश्किलें आती हैं, तो जो शिप का कैप्टन होता है वो लंगर को समुद्र में उतार देता है और वो बहुत भारी लंगर, हजारों टन का लंगर चेन से समुद्र के अंदर उतरता चला जाता है और समुद्र की तलहटी में जाकर के वो लंगर बहुत तेजी से फंस जाता है। उस तलहटी में, जमीन में जाके जगह बना लेता है और फिर वो जहाज को पानी में डूबने से बचाता है। हमारा जो अंगीकार यीशु मसीह पर है, हमारा जो विश्वास यीशु मसीह पर है, हमारी जो आशा यीशु मसीह पर है, खुदा के कलाम में रोमियो 10:23 में लिखा हुआ है। इसको रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय 23वीं आयत, इसको दृढ़ता से थामे रहे, मजबूती से थामे रहे। मजबूती से थामने की जरूरत है अपने ईमान को, अपने विश्वास को। कठिन समय में, कठिन चुनौतियों में, मुश्किलों में थामे रहने की जरूरत है, बहुत मजबूती के साथ। यह विश्वास है मेरा जो रहेगा ना अधूरा। ये जो गीत गाते हैं ना, नीले आसमान के पार जाएंगे, यह विश्वास है मेरा जो रहेगा ना अधूरा, होगा वो पूरा। ये जो विश्वास है मेरा, जीसस विल डू एवरीथिंग फॉर मी। हम विश्वास क्यों नहीं कर पाते? यूहन्ना की इंजील, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना का सुसमाचार 4था अध्याय। द बाइबल सेज लाइक दिस, बाइबल इस प्रकार से कहती है, इतने में
एक सामरी स्त्री, मेहरबानी से अगर स्क्रीन पर डाल दी जाए, 4-7, उसके बाद 10, फिर 4-11, फिर 14, 4-7, 4-10, 4-11, 4-14, यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु मसीह एक गांव में बैठे हैं जिसका नाम सामरिया है। सामरिया का मतलब होता है पाप की नगरी। यीशु मसीह वहां पहुंच गए हैं, एक कुएं के पास बैठे हैं। ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी, सामरी स्त्री। यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, मुझे पानी पिला दे। सामरी स्त्री उसको देखने लगी। पहली बात तो सामरी स्त्री ने एक यहूदी को पहली बार अपने यहां देखा था। यीशु ने कहा, मुझे पानी पिला दे। 10वीं आयत में लिखा हुआ है, 4:10, तू परमेश्वर के वरदान को यदि जानती तो तू मुझसे कहती और मैं तुझे पानी पिलाता, मैं तुझे जल देता, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। कितनी बार हम परमेश्वर के वरदानों को नहीं जानते। वी आर नॉट ब्लेस्ड, वी आर नॉट ब्लेस्ड, क्योंकि हमें यह नहीं मालूम कि यीशु पर आशा रखने का प्रतिफल क्या होता है, यीशु को अंगीकार करने का प्रतिफल क्या होता है। हमें ये जानकारी नहीं है। हमें हमारे मां बाप ने सिखा दिया, संडे स्कूल के टीचर से सिखा दिया, लेकिन विश्वास करो, लेकिन विश्वास रखने के फायदे नहीं बताए, इसको भी नहीं मालूम था। अब देखिए कितनी बार हमारा विश्वास क्यों टूट जाता है। 11वीं आयत में आपको सुनकर के समझ में आ जाएगा। यीशु मसीह कह रहे पानी पिला दे। यीशु मसीह कह रहे कि विश्वास अगर तेरे पास होता तो तू मुझसे कहती, मैं तुझे जल देता। अब ये क्या कह रही है? ये अभी भी बात को नहीं समझी है। ये कह रही है, स्वामी तेरे पास तो जल भरने को कुछ है भी नहीं और कुआं तो बहुत गहरा है। हम परमेश्वर पर विश्वास क्यों खो देते हैं? क्योंकि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, हमारा दुख बहुत बड़ा है, हमारी पीड़ा बहुत बड़ी है, हमारा कष्ट बहुत बड़ा है, हमारी तकलीफ बहुत बड़ी है, हमारी परेशानी बहुत बड़ी है। कुछ आशा नहीं दिख रही है, कुछ दिख नहीं रहा है। प्रभु कुआं तो गहरा है, कैसे करेगा, कैसे करेगा? बहुत गहरा कुआं है, कैसे करेगा? कैसे परमेश्वर चंगा करेगा? डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। कैसे होगा? रिश्ते बिगड़ गए, कैसे होगा? बहुत साल हो गए अलग अलग रहते हुए, कैसे होगा? कोर्ट में इतने सालों से मुकदमा चल रहा है, कैसे होगा? पैसे की तंगी बहुत भयानक है, इलाज कैसे होगा? हाउ, क्या होगा? डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, क्या होगा? कुआं बहुत गहरा है। हम कुएं की गहराई को देखते हैं, परेशानियों की गहराई को देखते हैं, उस यीशु की ऊंचाई को नहीं देख रहे, परमेश्वर की उस ऊंचाई को नहीं देख रहे।
हम अपने जीवन के कुएं की गहराई को देख रहे हैं। कितना गहरा कुआं है। वो जो मेढक कुएं के अंदर रहता है उसको कभी आशा नहीं होती, क्योंकि मेढक यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता, क्योंकि मेढक परमेश्वर के बारे में नहीं जानता। इसलिए उसके पास कभी आशा नहीं होती कि कभी मैं उस कुएं में से निकल पाऊंगा, उस अंधियारे कुएं में से, उस गहराई में से मैं कभी निकल पाऊंगा। बट वी आर नॉट फ्रॉग, हम मेढक नहीं है। बाइबल सेज यू आर द स्पेशल पीपल, यू आर चोजन जनरेशन। हम चुने हुए लोग हैं। यू आर द ब्लेस्ड पीपल, तुम आशीषित लोग हो। हम वो लोग हैं जिनसे परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तेरे साथ चलूंगा। हम वो लोग हैं जिनसे परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुम्हारे घर के अंदर आके तुम्हारी मेज पे तुम्हारे बच्चों के साथ बैठ के खाऊंगा। वी आर नॉट सिंपल पीपल। हम कुएं की गहराई को देख रहे हैं। ये स्त्री कुएं की गहराई को देख रही थी। इसने सिर्फ आज तक कुएं की गहराई देखी है। ये बात ये यीशु मसीह से कह रही है। यीशु मसीह इसको क्या कह रहा है? जो जल मैं तुझे देने पर हूं, जो जल मैं तुझे दूंगा, वो सोता बनकर तेरे अंदर से उमड़ पड़ेगा। वह अनंत काल तक खुद भी प्यासा नहीं होगा और सोता बनकर के उमड़ पड़ेगा। अ फाउंटेन विच विल नेवर ड्राई, एक ऐसा सोता जो कभी सूखेगा नहीं। और वो स्त्री चिल्लाने लगी, मुझे मिल गया। एंड शी वेंट इनटू सामरिया, वो सामरिया में दौड़ के गई और उसने सबको जाके बताया, ओह आई हैव गॉट द सल्वेशन। मुझे जिसका इंतजार था वो मिल गया। मेरा छुटकारा देने वाला मुझे मिल गया है। आई हैव रिसीव्ड, आई हैव रिसीव्ड। जब मैं आपको ये बात बोलता हूं कि मैसेजेस को शेयर करिए, आप इस बात को अपनी जिंदगी से डिक्लेयर करते हैं कि मुझे मिल गया है। आप इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि मुझे मिल गया है, मेरा छुड़ाने वाला मिल गया है। आप जब परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करते हैं तो आप वो सोता बन जाते हैं, आप वो चैनल बन जाते हैं जो दूसरों को जिंदगी दे रहा है। आपको जिंदगी मिली, अब आप दूसरों को जिंदगी दे रहे हैं। मुझे जिंदगी का कलाम मिला, मैंने तुम तक पहुंचाया और अब तुम बहुतों को पहुंचाओ। तुम अपने द्वारा इसको आगे बढ़ाओ। मैं वो सोता दूंगा, मैं तुम्हें वो सोता बनाना चाहता हूं जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इट विल नेवर ड्राई। परमेश्वर आपको एक ऐसा सोता बनाना चाहता है। परमेश्वर की सामर्थ से भरपूर हूं मैं। आई एम वीक, मैं कमजोर हूं शरीर से, बट आई एम फुल ऑफ होली स्पिरिट। मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं। एंड आई एम प्रोमिसिंग यू, यू शैल बी द फाउंटेन, यू शैल बी द फाउंटेन, यू शैल बी द फाउंटेन, यू शैल बी द फाउंटेन। तुम सोता बनोगे, तुम सब सोता बनोगे। जितने लोग जुड़े हैं वो सब सोता बनेंगे। जितने लोग सुनेंगे, जहां तक ये वचन जाएगा, जब जब सुना जाएगा, आप सोता बन जाएंगे। परमेश्वर के वचन का सोता, परमेश्वर की सामर्थ का सोता, परमेश्वर के आनंद का सोता आपकी हार जीत में बदल जाएगी। God is going to do it today. God is going to do it today. आपकी हार, जिंदगी में जो आप हार गए, जो चीजें अधूरी पड़ी हैं, जो काम पूरे नहीं हो रहे, यू शैल बी द फाउंटेन, यू शैल बी द फाउंटेन। जो बातें अधूरी पड़ी हैं, जो कारोबार अधूरा पड़ा है, जो डील्स अधूरी पड़ी हैं, जो रिश्ते अधूरे हो गए,
यू विल बी ब्लेस्ड, तुम्हें आशीष मिलेगी। विद फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट आई एम डिक्लेयरिंग इट। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर के मैं इस बात को डिक्लेयर कर रहा हूं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर के यू शैल बी द फाउंटेन, यू शैल बी द फाउंटेन। तुम आशीष का सोता बनोगे। जस्ट नॉट फॉर योर फैमिली, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, लेकिन उन सब के लिए जिनको तुम नहीं जानते, उनके लिए जिनको तुमने देखा नहीं, उनके लिए भी जिनके बारे में तुमने सुना नहीं। यू शैल बी द फाउंटेन। गॉड लव्स यू। परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करता है। द होली स्पिरिट इज टेलिंग मी, ओ आई लव माई पीपल। पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूं। एवरीवन इज स्पेशल। आप बहुत विशेष हैं। यू शैल बी द फाउंटेन। हालेलुया। से आमीन, 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 आमीन। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। स्पेशल पीपल, आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। आप विशेष हैं, आप धन्य लोग हैं, आप मुबारक लोग हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए, उसके लाडले लाडलियां, बच्चे। प्रभु जी आप आशीष दीजिए। मेरा दिल खुशी से उमंग में झूम रहा है आज। तूने इन सब बच्चों को कहा है कि तुम सोता बनोगे। यू शैल बी द फाउंटेन, जो कभी नहीं सूखेगा। ऐसा सोता जो कभी नहीं सूखेगा। एक ऐसा सोता जो कभी नहीं सूखेगा। तुम सबको खुशियां दोगे, तुम सबको आनंद दोगे। तुम्हारे द्वारा चंगाइयां होंगी, तुम्हारे द्वारा दुष्ट की ताकत गिराई जाएगी। तुम वो बनोगे जिसके द्वारा दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। तुम लोगों की जिंदगियों से जादू टोने की ताकतों को तोड़ दोगे। तुम्हारा वचन लोगों के मन को आशीष देगा, हृदय को आशीष देगा, शरीर को चंगाई देगा, कमी घटियों को दूर करेगा। तुम्हारे पैर जिसकी जिंदगी के पड़ जाएंगे, जिसके घर में आ जाएंगे, जिस जमीन पर आ जाएंगे, वो जिस नगर में जाएंगे, वहां आशीष होगी। ये वो सोता है जो यीशु मसीह दे रहा है, जो जल में तुझे देने पर सारा सामरिया नगर, सारा सामरिया नगर, खुदा का कलाम कहता सारा सामरिया नगर यीशु के पीछे हो लिया। वो स्त्री एक ऐसा सोता बन गई, एक ऐसा सोता बन गई। सारा सामरिया नगर, पता नहीं कहां कहां से लोग आपके पीछे हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जीवन की समस्याएं संभलने लगेंगी। स्प्रेड द वर्ड, सो योर सीड्स। परमेश्वर के वचन को भी फैलाएं और अपने बीज को बोना ना भूलें। मैंने तो आपसे सिर्फ ये बोला है कि एक साल बो के देखिए, एक साल बो के देखिए। बाइबल बताती है ऐसा करके मुझे जांचो। मलाकी में लिखा है 3 अध्याय, ऐसा करके मुझे जांचो, अपने बीज बो करके मुझे जांचो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मलाकी 3 अध्याय पढ़ लीजिएगा। ऐसा करके मुझे जांचो, टेस्ट करो, परमेश्वर को परखो, परखो तो सही। He will bless you, वो तुम्हें आशीष देगा। He loves you, आपसे प्यार करता है। And we also love you, हम भी बहुत प्यार करते हैं आपसे। God bless you. Share this word, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें। Praise the Lord. Pray for me, मेरे लिए प्रार्थना करें।